तो हेलो मेरी असाधारण जनताओं, एक बात पूछूं और उसके बाद बताऊं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत में दिन प्रतिदिन इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है कि आने वाले कुछ सालों के बाद हमें शुद्ध ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाएगा। और ऐसा हो रहा है दोस्तों कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं अभी भी हम शुद्ध ऑक्सीजन के लिए, शुद्ध हवा के लिए तड़प रहे हैं। दोस्तों, ये बात बहुत गंभीरता से लेने की है कि इंसान जितना टेक्नोलॉजी और विकास को बढ़ावा दे रहा है, उतना ही इस देश में प्रदूषण भी बढ़ा रहा है। चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, या वो धरती को प्रदूषित करे, या फिर वो किसी भी तरीके से प्रकृति को प्रदूषित कर रहा है। तो दोस्तों, आइए हम लोग कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जिससे हम इस प्रकृति के, इस धरती के पोल्यूशन को, प्रदूषण को कम कर सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कुछ मुख्य प्रदूषण के बारे में, जिसमें से पहला है वायु प्रदूषण, यानी कि एयर पॉल्यूशन। खैर दोस्तों, मेरे को यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि एयर पोल्यूशन होता कैसे है। दोस्तों, इसके कई मुख्य कारण हैं, जिसमें से पहला है कि दोस्तों, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो बड़ा गाड़ी हो या फिर छोटा गाड़ी हो, तो दोस्तों उसके साइलेंसर में से, इंजन में से, उसके बाद साइलेंसर में से धुआं निकलता है। दोस्तों, जो धुआं होता है उसमें कुछ हानिकारक गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, लेड जैसे बहुत हानिकारक गैसें होती हैं, जो सीधा प्रकृति में पहुंचती हैं और एक तरीके से या फिर मुख्य तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद दोस्तों, बिजली बनाने के लिए जिस कोयला को जलाकर पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है, उस कोयला को जब जलाया जाता है तो उसमें से भी बहुत भारी गैसें निकलती हैं। तो उसमें से बहुत हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो डायरेक्ट हमारे प्रकृति में पहुंचती हैं और हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बाद दोस्तों, कचरा का निपटारा करने के लिए बड़ी बड़ी जगहों पर आग लगा दिया जाता है। प्लास्टिक को जलाया जाता है, प्लास्टिक से बनी चीज़ों को जलाया जाता है, कागजों को जलाया जाता है और लकड़ियों को भी जलाया जाता है, जिससे हवा में एक जहर उड़ रहा है, यानी कि हमारे इस धरती पर की जो वायु है, हवा है, वो प्रदूषित हो रही है। लेकिन दोस्तों, हम बात करते हैं इसके उपाय पर। तो दोस्तों, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमको सबसे मुख्य और सबसे जो जरूरी काम करना है, वो काम है कि हमको सबसे पहले पेड़ लगाना होगा। दोस्तों, हमारे भारत के हर एक बच्चों को, नवयुवकों को इसके लिए प्रेरित करना होगा कि वो पेड़ लगाएं। इससे होगा ये कि हमारे इस वायु में और ऑक्सीजन घुलेगी, हमारे देश की वायु, हमारी इस धरती की हवा दिन प्रतिदिन शुद्ध होती जाएगी। उसके बाद दूसरा तरीका या फिर कदम ये है कि हमको वैसे चीजों पर रोक लगाना होगा, या जितना हो सके उतना रोक लगाना होगा कि हम विषैली चीजों को जलाकर वायु में न झोंके, यानी कि हम धुआं, गैसेस जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उसका उपयोग न करें। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा प्रदूषण आता है वो है जल प्रदूषण। दोस्तों, आज की एक आम समस्या है जल प्रदूषण। दोस्तों, आज से 20 साल 30 साल अगर हम पीछे जाएं, 40 साल या 50 साल पीछे जाएं, मतलब कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, पहले की पीढ़ी थी, नदियों का और कुआं का जल पिया करती थी। दोस्तों सोचिए, उस समय इतना शुद्ध हुआ करता था हमारे देश की नदियों का निर्मल जल, और हमारे देश के कुआं का, तालाब का जल इतना स्वच्छ हुआ करता था। लेकिन बढ़ते हुए दिनों में जब हम नए संसाधन बनाने लगे, तो हम इंसानी कहीं न कहीं हमारे इस धरती की नदियों को, कुओं को और तालाबों को प्रदूषित करने लगे। दोस्तों, कई फैक्ट्रियां अपना प्रोडक्ट बनाती तो हैं, लेकिन विषैले केमिकल, विषैले रसायन वो नदी में छोड़ देती हैं। जिससे दोस्तों होता ये है कि कुछ जीव तो नदी के मर जाते हैं, जिससे हमारे इस इन्वायरमेंट को, वातावरण को या फिर पर्यावरण को भी प्रभाव पड़ता है। एक जो खाद्य श्रृंखला होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जीवों की जो श्रृंखला होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमारे देश की नदियों का जल, कुआं का जल भी बहुत प्रदूषित होता जा रहा है। और दोस्तों, हम भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हम भी कुछ कचड़ों को, प्लास्टिक्स को नदियों में फेंक देते हैं ताकि वो बहकर निकल जाए। कुछ ऐसे कचरे या फिर कुछ भी जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हो, अगर वो उस तरीके की है कि हम उसको नदियों में डाल दें, तो हम डाल देते हैं। चाहे प्लास्टिक की बोतल हो, बाल्टी हो, या फिर कपड़े हो, या फिर कोई खराब चीज क्यों ना हो, वो हम डाल देते हैं। और इसके बाद दोस्तों, अगला कारण ये भी है, जो हमारे देश के किसान हैं, वो चावल को पैदा करने के लिए, धान को पैदा करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो एक तरीके से बहकर हमारे देश की नदियों में ही आता है। और ये भी एक बड़ा मुख्य कारण है कि हमारे देश की नदियां प्रदूषित हो रही हैं। दोस्तों, जो पानी बर्फ की चट्टानों से पिघल कर आता है, बर्फ के पहाड़ों से पिघल कर आता है, वो पानी जितना शुद्ध होता है, आई थिंक कि उससे ज्यादा शुद्ध पानी कुछ नहीं होता है। दोस्तों, इस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे देश की नदियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए,
प्रदूषण मुक्त रखा जाए, ताकि हमारे देश की नदियों का जल जो है वो निर्मल रहे। वैसे दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फुल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ दोस्तों पावर स्नैप को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।